मसीह खुदाउन के अजीम और फ़तहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। एक मरतबा फिर पास्टर सरफराज रहमत आपकी खिदमत में। और आज ज़बूर 58 यानी 58 ज़बूर की हम खुदाउन के कलाम से तिलावत करेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि इसके अंदर क्या भेद है कि खुदा आज हम पर खोलना चाहता है। ज़बूर 58 दरअसल दाऊद का ज़बूर है और इसमें दाऊद खुदा से दरख्वास्त करता है कि शरीरों को सज़ा दे, यानी वो फॉलन एंजल्स या फरिश्ते जो नाफरमान होकर आसमान से गिराए गए थे, अब उन्होंने ज़मीन पर उन नाफरमान रूहों को अपना घर बना रखा है जो खुदा से दूर हैं, ताकि वो उनके ज़रिया से खुदा के लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें। अब जैसे खुदा के लोग ऐसे अबलीस के लोग भी हैं, जैसे खुदा का पाकरू अपने लोगों के अंदर से होकर काम करता है, इसी तरह अबलीस का बदरू जो है या बैड स्पिरिट जो है वो भी इंसानों के अंदर से ही होकर काम करती है। अब जो लोग खुदा के नाफरमान हो जाते हैं उनके अंदर अबलीस अपनी उस बुरी रूह के वसीला से बसेरा कर लेता है और फिर उनको खुदा के लोगों के लिए इस्तेमाल करता है और उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तो ये एक रूहानी जंग है जिसका हमने मुकाबला करना है। और ये रूहानी जंग जो है ये दो रूहों के जो है वो मुकाबल हो रही है, यानी अच्छी रूह और बुरी रूह के बारे में। तो ये रूहानी जंग के रहलम को समझने के लिए हमें कलाम की तरफ मतवज्जा होना पड़ेगा, कलाम के साथ खुदा के साथ एक होना पड़ेगा, तब हम अपनी इस रूहानी जंग के बारे में जान सकते हैं। अगर हम खुदा के कलाम का सहारा नहीं लेंगे तो हम खुदा की और शैतान की इस जंग के बारे में जान भी नहीं सकेंगे। जिस तरह खुदा रूह है, इसी तरह से अबलीस जो गिरा हुआ शैतान है, लूसीफर है, वो भी उसी स्पिरिट के वसीला से काम करता है जो बुरी रूह के तौर पर इंसानों के अंदर दाखिल होती है। तो दाऊद यहाँ पर चंद एक बातें बताता है और वो कहता है कि ऐ बुजुर्गो, क्या तुम दर हकीकत रास्त गोई करते हो? सवाल किया गया है कि तुम अपने फैसले और अपनी बातें सच्चाई की और रास्ते की बातें करते हो। ऐ बनी आदम, क्या तुम ठीक अदालत करते हो? सवाल किया जा रहा है। तुम्हारी अदालतें ठीक हो रही हैं, बल्कि तुम तो दिल ही दिल में शरारत करते हो और जमीन पर अपने हाथों से जुल्म पैमाई करते हो। शरीर पैदाइश ही से कज रवी इख्तियार करते हैं, पैदाइश ही से कज रवी इख्तियार करते हैं। वो पैदा होते ही झूठ बोलकर गुमराह हो जाते हैं। जैसे ईमानदारों के बच्चे, ईमानदारों की औलाद ईमानदार होती है, ऐसे अबलीस यानी शरीरों के बच्चे भी जब पैदा होते हैं तो पैदाइशी शरारती पैदा होते हैं और इस तरह से उनकी जो नशोनुमा है या उनकी जो अफजाइश है या उनका जो बढ़ना है वो पैदाइश ही से उसकी तरफ राग़िब हो जाता है कि वो अबलीस के पैरोकार बनकर ज़मीन पर काम करते हैं। तो लिखा है वो पैदा होते ही झूठ बोलकर गुमराह हो जाते हैं, उनका जहर सांप का सा जहर है। वो बहरे उफ़ी यानी ना सुनने वाले सांप की मानित हैं जो कान बंद कर लेता है। वो मंत्र पढ़ने वालों की आवाज ही नहीं सुनता, ख्वाह वो कितनी ही होशियारी से मंत्र पढ़े। ऐ खुदा, तू उनके दांत उनके मुंह में तोड़ दे। अब खुदा का बंदा दाऊद अबलीस के पैरोकारों के लिए और अबलीस के लिए कहता है कि खुदा उनके दांत तोड़ दे। और ऐ खुदावन बब्बर के बच्चों की दाढ़े तोड़ डाल, जो अपनी जात में बब्बर शेर बब्बर बने फिरते हैं। खुदा कहता है उनकी दाढ़े भी तोड़ डाल, वो घुल कर बहते पानी की मानिद हो जाएं। अबलीस और उसके पैरोकार जब वो अपने तीर चलाएं तो वो गोया कुंद पैमा हूं, वो ऐसे हो जाएं जैसे गूंगा जो गुलकर फना हो जाता है, और जैसे औरत का इस्तकाक जिसने सूरज को देखा ही नहीं,
یعنی ایسی عورت جو بچہ پیدا کرے اور اس کا بچہ دنیا میں ہی نہ آئے، پیدا ہوتے ہی مر جائے۔ سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے جو شریر کے پیروکار بن کر اس دنیا میں انہی آدموں کے وسیلہ سے خدا کے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں، ان کے لیے وہ دعا کر رہا ہے۔ لیکن ایسی سچویشن میں جہاں انسان کا دشمن بنا ہوا ہے، ہمیں خدا کی نجات بخش قوت کی ضرورت ہے، اور یہ نجات بخش قوت جو ہے یہ خدا کا بیٹا یسوع ہمیں آفر کرتا ہے۔ اور دراصل حقیقت جو اس میں جو ہمیں سیکھنے والی بات ہے، جس کو ہم نے سیکھنا ہے، وہ ہے آیت نمبر 10 اور 11 لکھا ہے، صادق انتقام کو دیکھ کر خوش ہوگا، جو شریر کے خون سے اپنے پاؤں تر کرے گا، تب لوگ کہیں گے یقیناً صادق کے لیے اجر ہے، بے شک خدا ہے جو زمین پر عدالت کرتا ہے۔ تو یہ جو صادق انتقام کو دیکھ کر خوش ہوگا، یعنی ایسا ہے کہ جب صادق کو زمین پر اتنا تنگ کیا جاتا ہے، صادق کے لیے یہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، یعنی صادق اور امین جو سچے دل سے چلنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ زمین بہت ہی تنگ ہے۔ اور بائبل مقدس میں جب میں کرسچن ہسٹری کے بارے میں دیکھتا ہوں تو بائبل کہتی ہے کہ صادقوں کو شیروں کی کھالوں کے جو جانوروں کی کھالوں کے اندر سی دیا گیا، شیروں کی مان میں ڈال دیا گیا، جلتی بٹیوں میں ڈال دیا گیا، پھر جلتے ہوئے تیل کے کڑاؤں میں ان کو ڈال دیا گیا ہے، پھر جنگلوں میں اور ویرانوں میں انہیں بسیرا کرنے کے لیے بھیج دیا گیا ہے، ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے ہیں۔ اور یوں سمجھیے کہ یہ زمین ابلیس کہتا ہے میری ہے، اس کا بادشاہ میں ہوں، لیکن خدا کا بیٹا یسوع مسیح میرے اور آپ کے لیے اطمینان، خوشی اور شادمانی کا باعث بن کر اس دنیا میں اترے، اور ایک دوسرے انسان کے طور پر، پہلا انسان جو نافرمانی کے سبب سے گر گیا تھا، اور اس کجروی کے سبب سے جب وہ نافرمانی میں گرا تو ابلیس نے اس کے اندر ڈیرے ڈال دیے، اور اس ابلیس کے ڈیرے کو یا اس ابلیس کے گھر کو توڑ کر خدا دوبارہ سے اس انسان کو بحال کر کے اپنی بادشاہت میں بلانے کے لیے، لینے کے لیے اب یسوع مسیح کے وسیلہ سے زمین پر اترا ہوا ہے اور ہمارے لیے برکت کا باعث بن رہا ہے۔ بائبل مقدس میں جب میں یوحنا کی انجیل کا 16واں باب پڑھتا ہوں تو اس کی 33ویں آیت میں لکھا ہے، میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ۔ اب دنیا بے اطمینانی کا شکار ہو چکی ہے، اور اس بے اطمینانی میں ہمیں ایک اطمینان دینے والا یسوع مسیح ناصری زمین پر اترا ہے، اور جو دوسرے انسان کے طور پر جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ پہلا انسان آدم تھا، لیکن دوسرا انسان جو زمین پر اترا، جو خدا کا اکلوتا بیٹا کہلایا، اور پھر مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ہونے کے وسیلہ سے وہ دوسرا انسان یعنی کامل انسان بنا۔ اور ہمیں خدا اب آدم کی شخصیت سے نکال کر ہمیں کامل انسان کی شخصیت میں ڈالنا چاہتا ہے، اور اسی لیے خدا نے ہمیں اپنے بیٹے یسوع مسیح کے اطمینان میں انوائٹ کیا ہے، بلایا ہے۔ اور یسوع مسیح نے کہا، دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ جو خدا کی اس اطمینان کی آفر کو قبول کرے گا، اس پیس کی، اس آزادی کی، اس رہائی کی آفر کو قبول کرے گا، بائبل اسے خوشی کا پیغام دیتی ہے۔ اور کیا وہ خوشی کا پیغام ہے؟ کہ جو یسوع مسیح یعنی دوسرا آدم پیدا ہوا ہے، دوسرا آدم خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے کلام کے تخم کے وسیلہ سے اس دنیا میں آیا ہے، آدم کے تخم کے وسیلہ سے نہیں آیا، آدم کے سیڈ کے وسیلہ سے نہیں آیا، بلکہ وہ خدا کے کلام یعنی زندہ کلام کے تخم کے وسیلہ سے جب اس دنیا میں آیا ہے، تو وہ اور اس کی ذات دونوں گناہ سے مبرہ ہیں، ان کی ذات میں بھی گناہ نہیں ہے، اور جب ذات میں گناہ نہیں ہے تو وہ کامل انسان اور کامل خدا بن کر میرے اور آپ کے لیے ایک ایسا رول ماڈل بنا ہے جو اپنا اطمینان ہمیں دینے کی آفر کرتا ہے۔ اور جو شخص اس اطمینان کو حاصل کر لے گا، وہ اس دنیا پر بھی اور ابلیس کے ان تمام حملوں اور چالوں پر غالب آئے گا جس کے لیے ابلیس نے جال بچھایا ہوا ہے۔
इस अबलीस के जाल से निकलने के लिए, अपनी मौत से निकलने के लिए और इस दुनिया के चुंगल से निकलने के लिए, जो अबलीस के फंदे में दुनिया फंस चुकी है, निकलने के लिए हमें यीशु की ऑफर को कबूल करना है। और वो ऑफर इत्मीनान की है, जिंदगी की है और ताजगी की है, सेहत की है, सलामती की है और खुदा के बेटे यीशु मसीह की राह में चलने की वो ऑफर है। और वो ऑफर ये है कि मैं दुनिया पर गालिब आया हूं, इसलिए अगर तुम मेरी पैरवी करोगे तो तुम भी दुनिया पर गालिब आओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने जब ज़मीन पर अपना सफ़र मुकम्मल किया और हमारी निजात का मुकम्मल इंतज़ाम करके जब वो दोबारा जहाँ से वो आया था वापस जाने को था, तो शागिर्द बड़े गमगीन हुए। वो समझे कि अब यीशु मसीह जिस्मानी तौर पर अब हमारे दरमियान नहीं है, तो अब पता नहीं हमारा क्या होगा, हम इत्मीनान में रहेंगे भी या नहीं रहेंगे। तो यीशु मसीह ने इसी 16वें बाब की 16वीं आयत में खुशी का एक पैगाम दिया है कि गो जिस्म में तुम मुझे नहीं देखोगे, जिस्म में अब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँगा, लेकिन तुम्हारे लिए एक मैं प्रॉमिस देकर जाता हूँ। और वो प्रॉमिस सुनिए, 16 की 16 में लिखा हुआ है, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देख लोगे। यानी जिस्म में तुम अब मुझे नहीं देखोगे, लेकिन अब मैं रूह की सूरत में दोबारा तुम्हारे अब साथ नहीं आऊंगा, साथ नहीं रहूंगा, बल्कि अब मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा। क्यों मैं तुम्हारे अब साथ नहीं रहूंगा, अब मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा? इसलिए कि जो नापाकी तुम्हारे अंदर थी उसको मैंने अपने कफारे के वसीला से अब धो दिया है। अब तुम सरासर पाक हो गए हो मेरे उस कफारे के सबब से जो मैंने सलीब पर तुम्हारे लिए दिया। तुम्हारे गुनाहों का पूरा मैंने अफजाना दे दिया, तुम्हारे गुनाहों की पूरी कीमत मैंने कफारे पर अता कर दी है। इसलिए अब तुम मुजरम नहीं रहे, बल्कि तुम खुदा के बेटे और बेटियां ईमान के वसीला से बन गए हो और तुम रास्तबाजी के खानदान में बुलाए गए हो, पाकीज़गी के खानदान में बुलाए गए हो। इसलिए खुदा अब तुम में रहेगा। हालेलुया, खुदा का पाक रूह तुम में रहेगा। इस सबब से जब मैं दुनिया पर गालिब आया हूं, तो इस सबब से चूंकि मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा, तुम भी दुनिया पर गालिब आओगे और मेरा इत्मीनान और मेरी रूह तुम पर साया करेंगे। इस सबब से तुम हर चीज में खुदा में अफजाइश करोगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, कैसी खुशी की खबर है, कैसी खुशी की खबर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह अब रूह कुदस के वसीला से हमारे बातन में रहता है। हालेलुया, और इस वक्त से हम दुनिया पर गालिब आएंगे और अपने इस ईमान के वसीला से जो यीशु मसीह के वसीला हमें मिल चुका है, हम यीशु मसीह में फतह याब होंगे और अबलीस का हाल अपने दौर में अपने होते हुए देखेंगे कि जिस तरह खुदा का बेटा यीशु अबलीस पर गालिब आया, हम भी उसी तरह गालिब आएंगे। खुदा हम आप सबको बरकत दे और इस कलाम के वसीला आपको यीशु मसीह के इत्मीनान में रहने और अबलीस पर गालिब आने का फजल और तौफीक बख्शे। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ख्याल रखिए।